तरलंग स्वामी को गणपति सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा काशी में ही गुजारा। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये लगभग 280 वर्षों तक जीवित रहे। सन 1737 से लेकर 1887 तक इन्होंने वाराणसी को अपना निवासी स्थान बनाया। इनके पिता का नाम नरसिंह राव तो माता का नाम विद्यावती था। 52 वर्ष की उम्र तक ये अपने माता पिता की सेवा में ही लगे रहे। उन दोनों के निधन के बाद वो आध्यात्मिक खोज के लिए निकले और स्थानीय शमशान भूमि में उन्होंने 20 वर्षों तक की कड़ी साधना की। वो एक अन्य सिद्ध योगी लाहिड़ी महर्षि के प्रेम मित्र बने। दोनों योगियों को कई बार साथ में ध्यान में बैठे देखा गया। तरलंग स्वामी को कई बार धोखे से विष दे दिया गया, लेकिन उन्हें इससे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अक्सर गंगा नदी की बहती धारा पर बैठकर साधना करते दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, तरलंग स्वामी कई बार गंगा की धारा के भीतर भी घुस जाते थे और कई दिनों बाद किसी अन्य स्थान पर निकलते थे। भीषण गर्मी में भी मणिकर्णिका घाट की तपती शिलाओं पर बैठकर तपस्या करते थे। तरलंग स्वामी सदा नग्न रहा करते थे, किंतु उन्हें अपनी नग्न अवस्था का तनिक भी भान नहीं होता था। उनकी नग्न अवस्था के बारे में पुलिस सतर्क थी, अतः उन्हें पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया। इतने में तरलंग स्वामी जेल की छत पर दिखाई पड़े। जिस कोठरी में पुलिस ने तरलंग स्वामी को बंद कर ताला लगा दिया था, उस कोठरी का ताला ज्यों का त्यों था और तरलंग स्वामी जेल की छत पर कैसे आ गए, ये आश्चर्य का विषय था। हताश होकर पुलिस अधिकारियों ने पुनः उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर ताला लगा दिया और कोठरी के सामने पुलिस का पहरा भी बैठा दिया, किंतु इस बार भी महान योगी शीघ्र छत पर टहलते दिखाई दिए। तरलंग स्वामी जी ने अपनी मां की सलाह के बाद माता काली की साधना की। उनकी मां ने उन्हें काली मंत्र की दीक्षा दी और एक काली मंदिर में गहन ध्यान किया। अपनी मां की मृत्यु के बाद तरलंग स्वामी ने उनकी राख ध्यान के लिए रख ली। उन्होंने एक शमशान घाट के पास साधना की। 20 साल की गंभीर और गहरी तपस्या के बाद उनकी मुलाकात भागीरथ नंद सरस्वती से हुई थी। तरलंग स्वामी फिर वाराणसी चले गए और एक भिक्षु के रूप में जीना शुरू कर दिया। तब उन्हें तरलंग स्वामी के रूप में जाने लगा। तरलंग स्वामी की मृत्यु 28 दिसंबर 1887 सोमवार की शाम को तरलंग की मृत्यु हो गई। दशनानी संप्रदाय के भिक्षुओं के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के अनुसार घाटों पर खड़े शोकग्रस्त भक्तों की उपस्थिति में उनके शरीर को गंगा में सलील समाधि दी गई। तरलंग स्वामी जी की शिक्षाएं। जिस क्षण व्यक्ति को संसार और ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता, उनका जीवन सुखी और आनंदमय हो जाता है। जैसे ही लोग आध्यात्मिक रूप से अधिक सक्रिय होने लगेंगे, उन्हें कष्टों से छुटकारा मिलना लगेगा। जिस व्यक्ति के मन में कोई इच्छा नहीं होती, उसके लिए धरती स्वर्ग बन जाती है। संतुष्ट व्यक्ति सबसे अमीर होता है और लालची व्यक्ति सबसे गरीब। गुरु केवल वही हो सकता है जो मोह माया से मुक्त और अहंकार से परे हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।